तो भागवत गीता के कौन से ऐसे श्लोक हैं जो कि आप पूरे एक तरह से आपके माइंड में हैं, जो कि पूरी तरह से आप लोगों को बता सकते हैं? कुछ ऐसे श्लोक हम चाहेंगे कि सुनाएं आप। भगवत गीता में 700 श्लोक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ नहीं कि एक श्लोक दूसरे से इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान ये बोलता है मत वक्तो मत जजिमाम नमस्कुरु मारे वासी सत्यंते प्रतिजानी प्रवेश में। जो भगवान के बारे में सोचता है, जो अपना जिंदगी अर्पण करता है, जो उनकी पूजा करता है, तो वो व्यक्ति जरूर भगवान को प्राप्त करता है और उनका जिंदगी पूर्ण आनंद से भर जाता है। एक लाइन अगर हम लोग बोले और उसमें कि लगभग 3-4 लाइन निकल के आते हैं, अगर हम उसको कन्वर्ट करने लग जाए तो कितना कठिन मानते हैं संस्कृति के? संस्कृत काफी कठिन है, लेकिन हमारा मकसद संस्कृत अध्ययन करना नहीं है, भगवान का भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, ये मेन मकसद। लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिलता है? लोग क्या कहते हैं? जैसे भागवत गीता लेकर आप जाते हैं और लोगों को एक तरह से कहते हैं कि आप ये पढ़िए, ले जाइए, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है कि भागवत गीता को लेकर? तो कोई लोग प्रभावित होते हैं, कोई लोग माया में है। तो जो माया में है उसका रिस्पॉन्स कम आता है, वो लोग थोड़ा सा ज्ञान के पीछे है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा। इस हिसाब से प्रचार में आप लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में इसकी जागरूकता हुई है? ये भागवत में ये लिखा है कौमारम अचरे प्रज्ञा। जो प्रज्ञा है, जिसका बुद्धि सही है, वो बचपन से शुरू करता है। जैसे हमारा इस्कॉन में गुरुकुल है, बचपन से उसको यही सिखाया जाता है, इसके हिसाब से जीना और आइडियल मनुष्य बनना, अपने दिल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से साफ करना। स्पेन से हमारे साथ हैं जो कि भागवत गीता के प्रचार के लिए अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में पहुंचते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के लोग तो लगे हैं, उसके साथ साथ फॉरेन के जो लोग हैं, गीता से, जो भागवत गीता से जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको बांटने का काम करते हैं, उसी बीच हमारे साथ हैं। पहले तो हम नाम जानेंगे, फिर बातचीत करेंगे हम साहब से। हाँ जी, राधे राधे। हरे कृष्णा, मेरा नाम गोपाल भट्टदास है, हम स्पेन से, इस्कॉन से हैं। जी, जैसे आप गोपाल भट्टदास आपका नाम है और एक तरह से भागवत गीता का प्रचार करते हैं, तो कितना समय हुआ हिसार में आपको भागवत गीता को लेकर प्रचार करते हैं? हिसार में 5 साल होने वाला है अभी। हाँ। और ये हमारा गुरु महाराज हमको ये आदेश दे दिया कि हिसार में ज्यादा स्टूडेंट है तो यूथ को, स्पेशली यूथ को भगवत गीता का प्रचार हम कर सके। जैसे फॉरेन से आप हैं, भागवत गीता से प्रभावित होके आप एक तरह से भागवत गीता के प्रचार के लगे, क्या भागवत गीता से किन चीजों से आप प्रभावित हुए कि और आप इसमें लगे? भगवत गीता से ये प्रभाव होता है, जो इसको पालन करता है तो उनकी लाइफ में आनंद और शांति मिलता है, जो किसी और वस्तु से मिलता नहीं है, फॉरेन हो, इंडिया हो, जहाँ भी हो। तो आज के दिन अगर बात करें कि भारत है, नेपाल है, हिंदू एक तरह से देश है, वहीं पे फॉरेन के जो एक तरह से फॉरेन से जैसे यूएसए, कनाडा, स्वयं जितने भी एक तरह से फॉरेनर्स हैं, वो आजकल भागवत गीता को लेकर ज़्यादा एक तरह से इनके अंदर घुसे हुए हैं। वृंदावन में देख लो, बहुत सारी टोलियाँ वहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि आप फिलहाल लगे हुए, इसी तरह से बहुत जगह देखने को मिलते हैं। तो यही आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर भागवत गीता में जुड़ेंगे तो कोई ना कहीं अपने को ज्ञान प्राप्त होगा और शांति से जीवन जीने की कला देती है? बिल्कुल, जो भगवत गीता को अपनाएगा, जो भगवत गीता को पालन करेगा, उनकी लाइफ में शांति और सुख का अनुभव जरूर होगा। और जिसका शांति और सुख का अनुभव होता है, उनका कर्तव्य बढ़ता है दूसरों के साथ शेयर करना। तो भागवत गीता के कौन से ऐसे श्लोक हैं जो कि आप पूरे एक तरह से आपके माइंड में हैं, जो कि पूरी तरह से आप लोगों को बता सकते हैं? कुछ ऐसे श्लोक हम चाहेंगे कि सुनाएं आप। भगवत गीता में 700 श्लोक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ नहीं कि एक श्लोक दूसरे से इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान ये बोलता है कि मन मना भाव मत वक्तो मत जजिमाम नमस्कुरु मारे वासी सत्यंते प्रतिजानी प्रवेश में। जो भगवान के बारे में सोचता है, जो अपना जिंदगी अर्पण करता है, जो उनकी पूजा करता है, तो वो व्यक्ति जरूर भगवान को प्राप्त करता है और उनका जिंदगी पूर्ण आनंद से भर जाता है। जैसे संस्कृत में ज्यादा भागवत गीता है, तो आपने पूरा का पूरा अध्ययन किया, उसके बाद आप हिंदी भी बोल लेते हैं, संस्कृत के श्लोक भी आप बोल लेते हैं। हालांकि फॉरेनर से आप हैं, अंग्रेजी में बात करते अलग लगता, लेकिन आपको कितना एक तरह से आनंद महसूस होता है? कितना समय आपको लगा इसमें जैसे कि संस्कृत को समझने के लिए? तो ये प्रैक्टिस से होता है, अभी ये तरह प्रैक्टिस से होता है। संस्कृत ऐसे लैंग्वेज है कि कभी भी पूर्ण तरह से कोई समझ नहीं सकता है, करके जितना करते हो उतना समझ में आता है। संस्कृत की एक लाइन अगर हम लोग बोले और उसमें कि लगभग 3-4 लाइन निकल के आते हैं, अगर हम उसको कन्वर्ट करने लग जाए तो कितना कठिन मानते हैं संस्कृति के? संस्कृत काफी कठिन है, लेकिन हमारा मकसद संस्कृत अध्ययन करना नहीं है, भगवान का भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, ये मेन मकसद है। संस्कृत कोई जाने या ना जाने ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान से जुड़ना भक्ति दिल के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप अलग अलग इलाके में पहुंचते हैं, लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिलता है? लोग क्या कहते हैं? जैसे भागवत गीता लेकर आप जाते हैं और लोगों को एक तरह से कहते हैं कि आप ये पढ़िए, ले जाइए, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है कि भागवत गीता को लेकर?
तो कोई कोई लोग प्रभावित होते हैं, कोई कोई लोग माया में है। तो जो माया में है उसका रिस्पॉन्स कम आता है, जो लोग थोड़ा सा ज्ञान के पीछे है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप क्या मानते हैं कितने उम्र के बाद लोगों को एक तरह से भागवत गीता प्रभावित करे? क्यों शुरुआत की बात करें 15-16 की, उसमें एक उम्र होता है, उसके बाद जैसे उम्र ढलती है उसके बाद एक तरह से ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति में जाने का लोगों का मन करता है। लेकिन जिस हिसाब से प्रचार में आप लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में इसकी जागरूकता हुई है। हाँ, ये भागवत में ये लिखा है कौमारम अचरे प्रज्ञ, जो प्रज्ञा है जिसका बुद्धि सही है वो बचपन से शुरू करता है। जैसे हमारा इस्कॉन में गुरुकुल है, बचपन से उसको यही सिखाया जाता है इसके हिसाब से जीना और आइडियल मनुष्य बनना, अपने दिल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से साफ करना। चलो, आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को, आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के संदेश देना चाहेंगे भागवत गीता को लेकर? हमारा ये है कि जब आपको मौका मिल जाए, हम हिसार में पूरा प्रचार में लगा रहे हैं, जब आपको मौका मिल जाए किसी वक्त को देखे कि उनके हाथ में भगवत गीता है तो जरूर उनसे ले लेना। अगर आपके पास है तो एक स्पॉन्सर कर लेना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसके पास नहीं है उनको मिल जाए। और अगर आपको है तो किसी को देना, नहीं तो खुद के लिए लेना। ये हमारा संदेश है आज का गीता। ये भी कहते हैं कि अगर आपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करनी है, शांति प्राप्त करनी है, तो भागवत गीता का अध्ययन जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए अध्ययन, और उसका पालन भी करना चाहिए। जी, भागवत गीता का अध्ययन भी करें, साथ में पालन भी करें। अगर आपके जीवन में आप सोचते हैं कि तनाव में है, किसी उसमें परेशानी में है, भागवत गीता का पूरा अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे गुण आप में पैदा हो जाएंगे कि आप पूरी आराम से अपनी जिंदगी एक तरह से जी सकते हैं। इस तरह की बातें हैं। वहीं पर फॉरेन से लोग हैं, बहुत सारे भागवत गीता को लेकर प्रचार में लगे हैं। वहीं पे हिंदुस्तान में भी भारत सरकार भी लगी हुई है, गीता जयंती के माध्यम से अलग अलग स्थानों में लोगों को जागरूक करने में, लोगों में संदेश पहुंचाने के लिए भागवत गीता का अध्ययन करेंगे। उनके हिंदू रीति रिवाज और एक तरह से संस्कृति भाषा में जो है उसको पढ़कर अपने जीवन में कोई न कोई एक तरह से श्लोक आप अध्ययन में लेंगे और जीवन में ढालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी और जीवन जीने का तरीका आपको की भागवत गीता से मिल सकता है।